दोस्तों आज से ठीक 1 महीना पहले मैंने जेकेएसएस फॉरेस्टर का जो डिकोडेड सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। जेकेएसएसबी ने ये सिलेबस अपने जो वेबसाइट है वहां पे शेयर किया था। अब देखिए इस सिलेबस की अगर अपनी तरफ हम देखें सिलेबस की तरफ, इसमें आपके मार्क्स टोटल 120 हैं। यहाँ पे हम आज आपके सिलेबस को लेके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे फिजिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं और बायोलॉजी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, और आगे के प्लान्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे का नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने जा रहा है, वो भी मैं आज आपकी इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक करें, और लाइक के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं पे ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये है इसका टाइटल नेम, जेकेएसएसबी फॉरेस्टर डिकोडेड सिलेबस पीडीएफ। ठीक है, तो ये पीडीएफ है। तो यहां पे आप देखिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जरा मैं आपको एक बार बता देता हूं। थोड़ा सा आप में से बहुत सारे लोगों को ये सिलेबस शायद समझ नहीं आया होगा। ये जो लास्ट का जो सेक्शन है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका मैं बहुत जल्द आपको इसके जो नोट्स हैं, इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी क्लासेस मैं लूँगा। उसके अलावा दोस्तों जो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एबिलिटी है, इसके भी मैंने यहाँ पे कुछ सब टॉपिक्स नीचे लिखे हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपका जनरल स्टडीज़ है, जीएस है, जीएस आपका 32 मार्क्स का है मेरे भाई। उसके बाद जो आपका मैथमेटिक्स है 32 मार्क्स का है, एंड देन उसके बाद जो आपका साइंस है, साइंस आपका 32 मार्क्स का है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप इस सेक्शन को एक्सक्लूड करोगे, किस सेक्शन को ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये जो जीके वाला सेक्शन है, इस जीके वाले सेक्शन को अगर आप एक्सक्लूड करोगे इन 32 मार्क्स को, 32 मार्क्स के अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इन 32 मार्क्स को ऐड कीजिए जो रीजनिंग वाले हैं। उसके बाद इन 32 मार्क्स को ऐड कीजिए जो आपके ये जो आपके रीजनिंग के बाद ये जो आपके मैथ्स वाले हैं। ठीक है, ये हो गया 64 मार्क्स। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 64 प्लस अगर आप यहाँ पे नीचे करेंगे, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे साइंस का है। पहला आपका साइंस का पोर्शन है, साइंस का 32 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 32 मार्क्स, रीजनिंग के 16 मार्क्स। तो 64 प्लस 16 कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 80 मार्क्स का तो यहां से ही ये कवर हो जाता है। 80 का अगर आप जीके को एक्सक्लूड करोगे अभी के लिए फिलहाल ये 32 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपके यहां से ही हो जाएगा। 80 प्लस 16 अगर आपको यहां से कर लेते हो तो भाई 96 मार्क्स का आपका यहां से ही हो जाता है। देखिए आप याद कीजिए जेकेएसएसबी का जो वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है, वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में मैंने आपको गाइड किया था, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो इसमें वीएलडब्ल्यू वाले में सिलेबस में क्या सीन है कि आपका 96 मार्क्स का जो आपका जीएस के अलावा जो पोर्शन था वो 96 मार्क्स का था। और जिस बंदे ने वो किया होगा, और आई एम श्योर कि उसका 85 प्लस 9 या 90 के आसपास स्कोर आ रहा होगा। ठीक है, अब हालांकि जीएस में भी कुछ इजी क्वेश्चंस थे और उनका तो 90 प्लस स्कोर जा रहा है भाई मैक्सिमम लोगों का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक सीन है। सीन क्या है मैं जरा आपको नीचे दिखाता हूँ। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है। हमने यहाँ पे आप देखिए इस साइंस में क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग में क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए जनरल साइंस का मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मेरे दोस्तों, ये जो साइंस के, ये जो फिजिक्स के, ये जो सारे क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स हैं, ये ऑलमोस्ट 90%, 85-90% मैंने कवर करा दिए हैं, जो आपके मेजर टॉपिक्स जिनके जो आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के भी मैंने क्लासेस जो है वो आपकी कर दी हैं, आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे कर दी हैं। उसके बाद जो आती है फिर आपकी बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी के भी मैंने, हमारे एक सर हैं, हमारे एक इशफाक सर है, उन्होंने पढ़ा है कुछ जो एनिमल फिजियोलॉजी है वहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं, आजकल उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो उस वजह से हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन बहुत जल्द मैं आपको बता दूं ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ना उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में तो भाई आपको पता है हिस्ट्री पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस इन 4 चीजों पे देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले फॉरेस्ट के रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। अब ये जो 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, 5 ऐसे सेक्शंस हैं मेरे दोस्तों, इन 5 सेक्शंस का सीन ये बनता है, इन 5 सेक्शन का सीन ये है कि भाई ये सारा का सारा आपका एनवायरमेंट है, ठीक है, ये सारा का सारा आपका एनवायरमेंट है। और एनवायरमेंट में मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर 24 मार्क्स का है तो एनवायरमेंट का आपको पूछा जाएगा आपके फॉरेस्टर एग्जाम में कम से कम मिनिमम आप इतना लेके चलो आप कि कम से कम आपको 10 मार्क्स का आपको एनवायरमेंट में से पूछा ही जाएगा। 10 मार्क्स तो आप लेके चलो एनवायरमेंट का। उसके बाद जो 14 मार्क्स रेस्ट है, 14 में से आप 4 तो लेके चलो, आप 3-4 तो आपके करंट अफेयर होंगे, 10 होंगे फिर आपके जनरल स्टडीज के, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के होंगे, करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर तो का तो हो गया, इन 4 सेक्शन से होंगे, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद रही बात फिर आपकी मैथमेटिक्स की। भाई मैथमेटिक्स के आपके जो मैंने मतलब जो जेकेएसएसबी के फेवरेट है, पिछले एग्जाम्स का ट्रेंड देख के, पिछले एग्जाम्स का मतलब पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड देख के जेकेएसएसबी का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये पूरे के पूरे सारे जेकेएसएसबी के फेवरेट हैं। जेकेएसएसबी इनमें क्वेश्चन डालती है और ये सारे के सारे भाई इनमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये 17 से 18 ऐसे टॉपिक्स हैं, ये जो है वो देखने में तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं, जेकेएसएसबी के हमेशा फेवरेट रहे हैं। ज्योमेट्री की बात करूं तो भाई ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको अच्छे से, मतलब ज्योमेट्री पोर्शन भी जो है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको करना ही करना है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के ऐसे सेक्शंस हैं, ये आपको पढ़ने हैं। भाई टाइम आपके पास बहुत है, फिर जब जेकेएसएसबी आपका फिजिकल कंडक्ट करेगी और उसके बाद आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आपको आज से ही जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें आपको पता है भाई कट थ्रोट कंपटीशन होने जा रहा है, बहुत खतरनाक कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, भाई रीजनिंग में आपका रीजनिंग है आपकी 16 मार्क्स की। अब रीजनिंग में भी आपको पता है कि भाई आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, उसके बाद मेरे भाई डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब ये दोनों चीजें, इन दोनों के मैंने टॉपिक्स यहाँ पे सारे मेंशन करके रखे हैं और ये सारे आपको करने हैं। भाई स्टेटमेंट कंक्लूजन में से तो क्वेश्चन आता ही आता है, वेन डायग्राम में से तो आता ही आता है, सिलोजिज्म से तो ये सबका फेवरेट है, ये तो आता ही आता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये सारे जो टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे जेकेएसएसबी के फेवरेट है, इनमें से तो आता ही आता है भाई, ठीक है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं यार। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या टाइप्स की होती है, देखो पहले होती है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, फिर होती है डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इथिकल डिसीजन मेकिंग होता है, ह्यूरिस्टिक्स एंड बेसिस होता है, गेम थ्योरी होती है, जीडी होता है, एनालिसिस होता है, ये केस स्टडीज होती है, सिचुएशन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो ये सारे जो इसके मतलब कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे दोबारा आने का मकसद कुछ और नहीं है, बस आपको ये मैसेज पहुंचाना है कि कल से मैं कोशिश करूंगा, कल से नहीं तो नेक्स्ट दिन से अब हम जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से कंटिन्यू। उसमें हमारा क्या रहेगा कि सबसे पहले हम साइंस को लेके जो है वो अपनी साइंस की कंटिन्यूटी करेंगे क्लासेस। अब वो क्लासेस हम इस तरह से करेंगे कि एसएससी लेवल का जो आपका साइंस का आता है, या फिर आपका जो यूपीएससी का, मैं आईएएस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो डिफेंस विफेंस में एफकेट वगैरह के रिलेटेड के लेवल का जो आता है आपका, वो उस लेवल का हम साइंस वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे और आपको उससे थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह का जो है वो आप मतलब आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी यार आप मुझे बताओ कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, वो आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। तो मुझे लगता है आज की ये वीडियो बहुत लंबी हुई है,
यहाँ पे आप देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ सर्च करनी है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना है। टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स के की लिस्ट के नीचे क्या देखना है आपने, यहाँ पे आपने देखना है सब्सक्राइबर की लिस्ट के नीचे चैनल सेटिंग्स। यहाँ पे आप देखिए ये है यहाँ पे फाइल्स। तो भाई फाइल्स में यहाँ पे आप सर्च करोगे, ऊपर आपको सर्च का बटन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, इधर देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ यार एक बार। ये आप देखिए सर्च का बटन, यहाँ से सर्च करके आपने ये जेकेएसएसबी फॉरेस्टर डिकोडेड सिलेबस सर्च करना है और यहाँ से आपका सिलेबस निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही है दोस्तों सिलेबस का, और बाकी आगे का क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और कल से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी क्लासेस। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत बिजी शेड्यूल में फंसा हुआ था मैं। अब मैं फाइनली जो है वो थैंकफुली फ्री हूँ, तो अब हम शाम को, अब हम रात को जो है वो अपनी क्लासेस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा आपके साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे मैं उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।